वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा। आज हम लोग फिर से प्रीवियस वीडियो रिपीट करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है क्लास 12 का मेंडलिज्म वाला टॉपिक, तो उसमें लास्ट में आवाज थोड़ा ब्लर हो गया था, यानी कि ब्लर आवाज नहीं था। तो हम लोग फिर से वो टॉपिक रिपीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंडलिज्म। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल बने। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का। ये पार्ट 3 होने वाला है, तो आप पुराना वाला वीडियो देख के फिर ये कंटिन्यू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंडलिज्म, मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स बने क्योंकि उन्होंने बहुत छोटा छोटा टॉपिक को बताया था हमें। जैसे कि उन्होंने 7 साल तक, उन्होंने 7 इयर्स तक हाइब्रिड बनाने वाले टॉपिक पे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। 7 साल तक उनका एक्सपेरिमेंट चला है। 7 साल स्टार्ट हुआ था 1856 टू 1863। इन 7 सालों में उन्हें बहुत सारी चीजें पता चली है। उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस दिया है। एक एक करके वो सारा पॉइंट क्लियर हम लोग करते चलते हैं। पहला पॉइंट है मेंडल concluded experiment on hybridization for 7 years, यानी कि 1856 टू 1863। मेंडल ने हाइब्रिड बनाने वाला एक्सपेरिमेंट, यानी कि उनको जानना था कि अगर हम लोग वॉयलेट कलर का पी प्लांट को अगर क्रॉस कराएंगे व्हाइट फ्लावर वाले पी प्लांट से, वॉयलेट कलर का फ्लावर वाला पी प्लांट को व्हाइट फ्लावर के पी प्लांट से, तो फिर उसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस कलर का बनेगा, उसका कलर क्या होगा। ऑब्वियसली दो चीजों को मिला करके हाइब्रिड तैयार होता है। तो उन्होंने कंक्लूड किया एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन पे, और ये एक्सपेरिमेंट 7 साल चला है, यानी कि 1856 टू 1863। सेकेंड उनका था मेंडल gives mathematical analysis on this experiment। उन्होंने मैथमेटिक्स वाला एनालिसिस दिया, यानी कि सबसे पहली बार बायो में रेशियो वगैरह आया कि अगर इतना प्लांट को क्रॉस करवा रहे हैं तो उसमें से कितना % फ्लावर प्योर वॉयलेट बनेगा, कितना % फ्लावर प्योर व्हाइट बन के आएगा, और कितना % फ्लावर हाइब्रिड बन के आएगा। तो सबसे पहली बार मैथमेटिकल एनालिसिस जो है वो मेंडल ने दिया है। आ गया बात समझ में? मेंडल का स्पेलिंग गलत हो गया है। सबसे पहली बार मैथमेटिकल एनालिसिस मेंडल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में दिया है। एक्सपेरिमेंट था हाइब्रिडाइजेशन पे, चला है 7 साल तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। डस्टर कहां चला गया है? ये रहा। He selected 40 true breeding pea plant
फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट लिया। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है जो आगे जा करके रिप्रोड्यूस करे। अगर कोई प्लांट वो सेलेक्ट करते हैं जो आगे जा करके रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है तो उनका तो पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। अगर छोटा सा प्लांट लगाए और वो जाके धीरे धीरे बड़ा बड़ा होता होता चला गया, अब जब उसका रिप्रोडक्शन का टाइम आया वो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है, वो फ्लावर दे ही नहीं रहा है। फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का, और अगर कोई प्लांट फ्लावर ही ना दे तो फिर वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? तो वो ट्रू ब्रीडिंग तो नहीं हुआ। ब्रीडिंग मतलब होता है आगे जाके जो अपना प्रोजेनी दे पाए। अगर फ्लावर ही नहीं दे पाएगा तो प्रोजेनी नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने सेलेक्ट किया ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट जो आगे जाकर के ब्रीड कर सके, और 14 इसीलिए क्योंकि 7 कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया था। एक कैरेक्टर का 2 अपोजिट कैरेक्टर, इस हिसाब से 7 कैरेक्टर बना, यानी कि ही selected 7 contrasting character in pea plant। 7 contrasting character मतलब हुआ उल्टा पुल्टा। 7 contrasting character मतलब उल्टा पुल्टा, यानी अगर पी का हाइट टॉल लिया गया तो दूसरा पी प्लांट का हाइट ड्वार्फ लिया गया। ड्वार्फ मतलब शॉर्ट। अगर एक साइड फ्लावर का कलर वॉलेट लिया गया तो दूसरे साइड फ्लावर का कलर व्हाइट लिया गया। ऐसे करके उल्टा करते करते 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किया गया, 7 अपोजिट कैरेक्टर। तो पी प्लांट कितना बना? 7 इस तरफ वाला और 7 इस तरफ वाला, तो टोटल 14 बन गया। इसीलिए उनका जो सिलेक्टेड पी प्लांट था वो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, यानी कि हर एक कैरेक्टर के लिए 2-2 प्लांट, एक टॉल वाला, एक ड्वार्फ वाला, एक फ्लावर वॉलेट वाला और एक प्लांट कलर व्हाइट वाला। हर एक कैरेक्टर के लिए 2-2, 7 कैरेक्टर है तो हर एक कैरेक्टर के लिए तो 2, तो टोटल प्लांट कितना बना? 14। तो ये सारा था आपका मेंडल का एक्सपेरिमेंट, और उसका डिटेल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रब करूंगी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एक बार रिपीट कर देती हूं मैं। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है 7 साल तक, 56 से 63 तक। मैथमेटिकल एनालिसिस था उनके एक्सपेरिमेंट में। 14 प्लांट सेलेक्ट किया गया है, या फिर 7 पेयर या फिर 7 पेयर का ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट सेलेक्ट किया गया, और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था। अब हम लोग जानेंगे कि पी प्लांट सेलेक्ट करने का आखिर रीजन क्या था। कुछ तो रीजन रहा होगा जो उन्होंने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया है। तो टॉपिक हेडिंग मारिए, रीजंस टू सेलेक्ट पी प्लांट बाय मेंडल। आपका टॉपिक है रीजन टू सेलेक्ट pea plant for experiment। reason to select pea plant for experiment by मेंडल। मेंडल के द्वारा पी प्लांट को सेलेक्ट करने का उनके एक्सपेरिमेंट में क्या रीजन था? कुछ तो बात रहा होगा जो मेंडल पी प्लांट सेलेक्ट कर रहे थे। मेंडल सर ने पी प्लांट को, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया है। देयर इज सम रीजन ना कि उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया है। तो आइए जानते हैं कि रीजंस क्या क्या था। पहला रीजन था शॉर्ट लाइफ स्पेन। कितना? 2 to 3 मंथ। 2 से 3 महीना में पी प्लांट का लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है। तो छोटा लाइफ स्पेन होने का सबसे बड़ा रीजन है यही है कि कम टाइम में वो पूरा का पूरा अपना एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा प्लांट ले लेंगे जिसका कि 3-4 साल तक लाइफ टाइम है, तो उनके लिए उन्हें रिप्रोडक्टिव एज आना,
उनका उस प्लांट का वेजिटेटिव एज आना, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये बेनिफिट था पी प्लांट का कि ये 2 से 3 महीने का ही अंतराल में अपना सारा स्टेज दिखा देता था। वेजिटेटिव स्टेज, आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज, फिर ओल्ड स्टेज, हर स्टेज 2 से 3 महीना में आकर के खत्म। तो ये एक फायदा था इसका। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, large number of offspring will be produced at short time interval। एक छोटे से टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा था। एक प्लांट में पी का जो दाना होता है वो उसका सीड होता है, तो वो जो सीड है उसी से उनको मतलब था कि अगर एक सीड है तो उससे कितना सारा प्लांट हम लोग किस किस वेराइटी का बना सकते हैं। तो एक प्लांट में एक तो पी का पॉड बहुत सारा है, उसके अंदर छोटा छोटा सीड बहुत सारा निकलेगा, और उनको लेना था मतलब था सीड से ही। मिनिमम एक पीक में आपका 3 से 4 पी निकल जाता है, 4-5 पी निकल जाता है। उसका जो मटर होता है, मटर एक टाइम पे बहुत सारा निकल जाएगा, तो उनको आसान होगा कि एक टाइम पे बहुत सारा उनको वेराइटीज देखने को मिल जाएगा। थर्ड था नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। पी प्लांट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है। सेल्फ पॉलिनेटेड का होता है मतलब है कि उसी प्लांट का फ्लावर उसी प्लांट के जब फ्लावर से क्रॉस हो जाए, उसी प्लांट का मेल उसी प्लांट के जब फीमेल से क्रॉस कर जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और पी प्लांट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट हो जाता था, अपने आप उसमें पॉलिनेशन हो जाता था। फोर्थ है आर्टिफिशियली क्रॉस pollination can be possible to get hybrid product। अगर हम लोगों को हाइब्रिड प्रोडक्ट चाहिए तो 2 अलग अलग प्लांट को आपस में क्रॉस कराना होगा, एक प्लांट का मेल और दूसरे प्लांट का फीमेल। जब एक प्लांट के मेल और दूसरे प्लांट के फीमेल में क्रॉस करवाएंगे तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और आर्टिफिशियली पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, जिससे कि हमें रिजल्ट मिलेगा वो हाइब्रिड बनेगा। तो अगर हाइब्रिड चाहिए तो क्रॉस पॉलिनेशन कराना होगा, और आर्टिफिशियली पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। फिफ्थ है आपका size of seed is large, so easy to study। इन्हें करना था रिसर्च सीड पे कि अगर सीड आ रहा है तो फिर उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या आ रहा है मेल के साइड से, क्या क्या फीमेल के साइड से आ रहा है, कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है, कौन सा रेसेसिव कैरेक्टर आ रहा है, मेल के साइड से कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, फीमेल के साइड से कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। इसके लिए सीड का साइज लार्ज था, ये इस बात का बेनिफिट बना, इस चीज को इजी हो गया स्टडी करना। एंड लास्ट और फाइनल था इजी टू कल्टीवेट। इस प्लांट को उगाना बहुत आसान था, इसीलिए सेलेक्ट किया गया। कहीं भी कभी भी आसान तरीके से पी के प्लांट को कम मेहनत में उगाया जा सकता है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल तो ठहरे नहीं फार्मर, वो बेचारे एक लैब में दिन भर बिताने वाले थे साइंटिस्ट, उन्हें फार्मिंग आती नहीं थी। अगर मुश्किल होता प्लांट को ग्रो करना तो पूरा एक्सपेरिमेंट वो कैसे पता कर पाते, उनका पूरा टाइम चला जाता एक प्लांट को उगाने में ही। तो ये इसका बेनिफिट था कि ये प्लांट इजी टू ग्रो है, ग्रो करना इसे इजी है, इजी टू ग्रो, आसान है ग्रो करने में, तो आराम से प्रोडक्ट आ जाता उनके हाथ में। चलिए रीजंस एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं पे करेंगे हम लोग समाप्त। पहला रीजन है पी प्लांट का
लाइफ स्पेन कम था, 2 से 3 महीने में ये पूरा अपना लाइफ स्पेन दिखा देता था, इसीलिए ये प्लांट बहुत आसान था पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। दूसरा है कि ये एक टाइम पे बहुत सारा लार्ज ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके कारण कि छोटे टाइम ऑफ इंटरवल पे उन्हें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिल रहा था रिसर्च करने के लिए और वेराइटीज देखने के लिए। थर्ड है नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन से उन्हें जानना था कि सेम प्रोडक्ट को भी अगर क्रॉस करवाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, तो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन था। अगर हाइब्रिड चाहिए तो कराना होगा हमें क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली कराया जा सकता है पी प्लांट में। नेक्स्ट है सीड का साइज बड़ा था तो उसे रिसर्च करना, पढ़ाई करना उस पर आसान था। लास्ट, ग्रो करना इजी था। इसी शब्दों के साथ आज का हम लेक्चर करते हैं यही समाप्त। अगर आपको आगे का वीडियो चाहिए तो प्लीज आप लिंक कमेंट सेक्शन में बता दें कौन सा चैप्टर पे आपको चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके दिक्कत हो रही है, तो मैं उस पर वीडियो आगे बना दूंगी। आई होप सारा टॉपिक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा यहीं समाप्त। थैंक यू।